आज हम बात करेंगे रॉ की। रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, हिंदुस्तान का इंटेलिजेंस यूनिट। तो आइए देखते हैं उनकी कुछ सक्सेस, उनके कुछ ऑपरेशन। जो दो ऑपरेशन जिसके बारे में आई थिंक आप सब जानते हो आर द पोखरान टेस्ट। पोखरान 1 जो कि इंदिरा गांधी के टाइम पे हुआ और पोखरान 2 जो कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे हुआ। दोनों में रॉ का बहुत बड़ा हाथ था, कीपिंग दैट ऑपरेशन क्वाइट, किसी को पता नहीं चलने दिया, ना यूएस की सीआईए को, ना यूके की MI6, ना पाकिस्तान की ISI। दे ऑल वांटेड टू स्टॉप दैट ऑपरेशन, लेकिन रॉ की वजह से वी वर वेरी सक्सेसफुल। हम वो ऑपरेशंस कर पाए बहुत ही सक्सेसफुली। आजकल एक और बड़ा मुद्दा जो उठा हुआ है वो है खालिस्तान का मुद्दा, और जहां तहां ऑपरेशंस चल रहे हैं रॉ के। और इसी का अगर पास्ट में लेके जाऊं तो 1980s में एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल मिशन था रॉ का, जो कि बहुत ज्यादा लोग शायद नहीं जानते होंगे। लेकिन जब पंजाब में टेररिज्म चल रहा था और खालिस्तान मूवमेंट बहुत ज्यादा तेजी पर था, जो कि बैग था ISI से, रॉ ने उसी टाइम पाकिस्तान पंजाब में अपने ऑपरेशन शुरू किए, काफी डिस्टेबलाइज किया उस रीजन को। सो ISI को सारा फोकस इंडियन पंजाब से छोड़ के पाकिस्तान पंजाब पे डालना पड़ा, जिसकी वजह से जो खालिस्तानी फिगर्स थे पंजाब में उनके साथ टाइस ISI ने अपने काट लिए और दे वर नॉट एबल टू फोकस। और सेम टाइम पे रॉ ने इंटरनली पंजाब में अपना ऑपरेशन रन करा, जो कि आर्मी और पुलिस की मदद से काफी कंट्रोल हो पाया सिचुएशन। एंड आज पंजाब एक पीसफुल स्टेट है विद अ लॉट ऑफ एफर्ट्स फ्रॉम रॉ। और अब आजकल की अगर हम बात करें तो आजकल फिर गरमाया हुआ है ये मुद्दा खालिस्तान का, बिकॉज कनाडा में, यूएस में, यूके में लास्ट ईयर जैसे हमारी एम्बेसीज पे हमले हुए, या जो रेगुलरली चलता रहता है आजकल वहां जिस टाइप की टिप्पणियां ये लोग देते हैं। तो कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, जो कि अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेकर एक ऑपरेशन जो CIA ने ब्लॉक किया और जिसके अगेंस्ट निखिल गुप्ता को चार्ज भी किया इन्होंने। So this is actually an operation by RAW. The only reason वो गुरपतवंत सिंह पन्नू अभी तक है और बचा हुआ है is because काफी ज्यादा सपोर्ट है CIA का उनको, और इसकी वजह से RAW is not able to do much. लेकिन कुछ और किलिंग्स जो RAW ने हाल फिलहाल में की हैं, they are undercover. Nobody knows कि ये RAW ने किए हैं। Very indicative. So I will tell you इन ऑपरेशंस के बारे में। 18 जून 2023 को निज्जर को मारा गया कनाडा के अंदर, जिसके अगेंस्ट काफी सारे मर्डर और दूसरे टाइप के मामले दर्ज थे इंडिया में। इंडियन अथॉरिटीज ने कनाडा के साथ शेयर भी किया था, लेकिन नो एक्शन वाज टेकन। 2007 में निज्जर को कनाडा ने सिटीजनशिप दी, और उसके बाद अब 2023 में इट सीम्स दैट कनाडा ने बहुत बड़ा इशू उठाया है ये, जिसकी वजह से इंडिया और कनाडा के रिलेशंस भी खराब हैं। लेकिन इट इज supposedly a killing done by RAW to stop this खालिस्तानी मूवमेंट, जो कि डिस्टेबलाइज करने की कोशिश है पंजाब रीजन को। इससे पहले IC-814 का हाईजैकर जहूर मिस्त्री, उसको भी मार्च में कराची के अंदर मारा गया था, शॉट बाय अननोन गनमैन, बट इंडिकेटिव दैट द RAW हैड देयर हैंड्स बिहाइंड इट। तो ये भी एक सक्सेसफुल ऑपरेशन था RAW का। एंड रिपू दमन सिंह मलिक, ये एक और खालिस्तानी लीडर हैं जिनको सरी में BC में शूट डाउन किया गया बाय अननोन असेलेंट्स। उन्होंने सुबह 9:30 बजे उनको 3 गोली मार के हत्या कर दी गई, जिसमें वो अपनी लाल कलर की टेस्ला में थे, और जिस गाड़ी से उनको मारा गया, जिस गाड़ी में, उस गाड़ी को उसी स्पॉट के पास में जला हुआ पाया गया बाय द RCMP। सो दिस ऑल्सो सॉर्ट ऑफ पॉइंट्स टुवर्ड्स एन ऑपरेशन बाय RAW। तो आप देख सकते हैं कैसे RAW इनके पीछे पड़ी हुई है, एक एक को निकाल के मार रही है। And this is something that RAW does, and they are sort of unknown heroes. We don't know who's doing what, but very indicative of successful RAW operations. ये हरविंदर सिंह संधू, जो कि हाल ही में 2022 में जो मोहाली में पुलिस स्टेशन पे अटैक हुआ था, RPG अटैक, उसमें इन्वॉल्व थे, और इनको भी ड्रग ओवरडोज की वजह से पाकिस्तान में मिलिट्री हॉस्पिटल में इनकी डेथ हुई। सो दिस ऑल्सो बशीर अहमद पीर, जो कि एक मुजाहिदीन से हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर थे, उनको उनके घर के बाहर रावलपिंडी में गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। और सैयद खालिद रजा, जो अल बद्र के मेंबर थे, उनको भी कराची में उनके घर के बाहर गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तो ये कुछ सक्सेसफुल ऑपरेशंस हैं रॉ के, एंड दीज आर काइंड ऑफ इंडिकेशंस
जो हमें बता रही है कि रॉ शायद मोसाद की तरह they have gone on to a policy that they're not going to forget. They will come after you if you are a threat to India or if you have done something wrong with India. And यही एक time है जो I think under the Modi government जहाँ पे I feel the security agencies और रॉ जैसी एजेंसीज को काफ़ी खुली छूट है to take action. Whether it's good or bad, this is something for debate, but this is something that has been happening. होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करें, और हम आपके पास ऐसे ही कुछ और वीडियोस लेके आते रहेंगे. थैंक यू.